यार कितनी देर हो गई, कब से बोल रखा है आपको, कितनी देर हो गई। मैडम मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैडम, कुछ खाने के लिए दो और कुछ भी दे दो मैडम। आज तूने कुछ नहीं खाया तो इसमें हमारी क्या गलती है। और देख तो सही, इसके पास पैसे हैं, इनका कुछ खा नहीं सकता, पर इसको ना और पैसे चाहिए। तू दे दो ना साहब, मेरी मदद हो जाएगी। तू चुप रहे, हट्टा कट्टा कहीं से कमा के क्यों नहीं खाता, भीख मांगनी जरूरी है। सारा टाइम वेस्ट कर दिया मनुष्य ने। चलो चलो साहब कुछ, मैडम भगवान आपको भला करेगा मैडम, कुछ दे दो खाने के लिए। तेरी इतनी हिम्मत, शर्म नहीं आती, दिन दहाड़े लड़की छेड़ता है। देखो मुझे लगता है ना त्रिशा, ये कोई भीख मांगने के लिए नहीं बैठा, ये सिर्फ ना लड़की छेड़ने के लिए बैठा है। सही कह रहे हो, मुझे लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। क्या नहीं साहब, तेरे पैसे तो अब तू खा के दिखा कुछ भी। तुझे 2 दिन से भूखा था ना तू, कोई बात नहीं बेटा, अब तू 4 दिन तक भूखा रहेगा। जब तुझे भीख नहीं मिलेगी ना तो पता चलेगा लड़की छेड़ने का अंजाम क्या होता है। और तुझे तो ना पुलिस में ही दे देना चाहिए। सोसाइटी के बाहर तू कर क्या रहा है, किसने बोला तुझे बैठने के लिए। साहब आप कुछ बोलो साहब मैडम को। मैं क्या बोलूं, दिन दहाड़े लड़की छेड़ता, शर्म नहीं आती तेरे को। अरे हाँ भाई, वो सामान पहुंच जाएगा। हाँ बस ठेले पे ही जा रहा था। अरे हम लोग टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इसे पुलिस में दे देना चाहिए। जब पुलिस के डंडे लगेंगे ना तो भीख मांगना छोड़ देगा। मैडम बहन बेटी मेरे घर पे भी है, मेरे को पता है उनकी इज्जत क्या होती है, और मैं अभी सिर्फ भीख मांगता हूँ उनका पेट पालने के लिए और अपना पेट पालने के लिए। साहब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब, मैं तो पहले ही भीख मांग के अपना गुजारा करता हूँ साहब। 1 सेकंड भाई, करता हूँ। अब तूने कुछ किया हो या ना किया हो बेटा, तू तो पुलिस में जाएगा ही जाएगा। और इस सोसाइटी के बाहर ना मुझे ना कल से तू दिख नहीं जाना चाहिए। और वैसे दिखेगा कहाँ से, जब तू जेल में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि तुझे छुड़ाने वाला तो कोई होगा नहीं। साहब माफ कर दो साहब, मैडम मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम। अबे खड़ा हो, छोड़। अरे मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे तो बेटा पुलिस में देख ही रहूंगा मैं कॉल करता हूँ, इससे बहस ही क्यों करनी है हमें। साहब ऐसा मत करो। तुझे तो मैं बताऊंगा, रुक। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? भाई साहब आप बीच में ना ही बोलो ना तो अच्छा है। आपको क्या पता वो इसको छेड़ रहा था, और ये आपका लगता क्या है जो आप इसकी इतनी साइड ले रहे हो। भाई साहब मैं वैसे तो इसका कुछ नहीं लगता, लेकिन मैं इंसानियत के नाते इसकी हेल्प कर रहा हूँ। और हाँ भाई साहब, ये इन मैडम को है ना छेड़ नहीं रहा था। अरे एक बार बेचारे को देखो, वो कब कपा रहा है। वो है ना आपसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था, और इसका हाथ है ना मैडम के सूट में अटक गया, इस वजह से सूट खिंच गया, और आपको ऐसा लगा कि वही मैडम को छेड़ रहा है। और भाई साहब इस बेचारे ने आपसे मांगे ही क्या थे, ये 10-20 रुपए ही तो मांग रहा था, और आपको अपनी अमीरी का इतना घमंड है कि आप पैसे देने के बजाय इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। हाँ भैया आप सही कह रहे हो, अगर हम इतने सारे पैसों में से इसे 10 रुपए भी दे देते तो शायद इसकी मदद हो जाती, लेकिन हमने अपनी एटीट्यूड में इस बेचारे को पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोला। भाई साहब हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था इसके साथ। भाई मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? तुमने इसके साथ बदतमीजी की है तो माफी इससे मांगो। और भाई साहब आप भी हमें माफ कर दो, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। त्रिशा इसके पैसे वापस दे दो। हाँ भैया, ये आप अपने पैसे लीजिए और हमें माफ कर दीजिए। और लो भाई साहब मेरी तरफ से आप ये भी रख दो। धन्यवाद साहब। चलो त्रिशा हम धन्यवाद साहब आपका, आपने मेरी मदद की। देखो भाई, तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, ठंड बहुत हो रही है, तुम इसे पहन करो। और भाई अपना ध्यान रखा करो, और इन जैसे लोगों से है ना बच के रहा करो। हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगा। इसने सही कहा है, एक गरीब ही गरीब की मजबूरी को समझ सकता है।